नेक्स्ट तो हम यहाँ पे कुछ 2025 के CET के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो इस साल आए थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मई की इवनिंग शिफ्ट में आया था। इसमें बोला है द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो हमको पता है कि स्लोप डिफरेंशिएशन करके आते हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन किया इसका dy by dx 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक इसकी मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू माइनस, ये पैराबोला अपवर्ड है तो माइनस d/4a होती है। पैराबोला अपवर्ड है तो यहाँ पे ऐसे ये पॉइंट होता है माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a। तो ये मिनिमम वैल्यू और x की किस वैल्यू पे आती है अगर ये पूछा जाए तो ये माइनस b/2a होता है। तो माइनस d होता है b² माइनस 4ac अपॉन 4a। वैल्यूज रख दो। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की -6 एंड c की 2। -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a 3। So this comes minimum value -36 minus 24 minus 12 upon 12। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। ये आंसर है बी ऑप्शन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। वैसे ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू -d/4a होती है। ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी 5 मई की इवनिंग शिफ्ट में आया है। A spherical balloon is filled with 45 pi cubic meters of helium। तो इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 4500 पाई मीटर क्यूब। तो कोई बैलून था स्फेरिकल, स्टार्टिंग में उसमें हीलियम गैस भरी थी, ये था। उसमें एक लीक हो रहा है। इफ अ लीक इन द बैलून कॉजेज द गैस टू एस्केप एट द रेट, वॉल्यूम के चेंज होने की रेट d/dt दे रखा है 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट। Then the rate in the meter per minute at which the radius of the balloon decreases। अभी इसमें से लीक हो रहा है तो ये डिक्रीज होके 45 मिनट्स बाद मान लेते हैं ऐसा रह जाएगा, है ना। उस टाइम पे इसकी रेडियस को RF बोल देते हैं। तो क्या पूछा है, then the rate which radius of the balloon decreases, तो dRF अपॉन dt पूछा है, dRF अपॉन dt। तो उसके लिए हमको उस टाइम पे इसकी रेडियस पता होना चाहिए। अब वॉल्यूम की रेट चेंज दे रखी है 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट। 49 मिनट्स के बाद कितना वॉल्यूम बचेगा। देखो इनिशियल 4500 था, 4500 पाई माइनस 72 पाई 1 मिनट में, तो 49 मिनट्स में मल्टीप्लाइड विथ 49, ये इसका v फाइनल होगा। इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ रहा है, एटीन पाई कॉमन आ जाएगा। तो ये 36 250 बचेगा माइनस यहाँ पे 198। यहाँ पर 18 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 49 होता है 198, ये 52 आ जाएगा। तो 18 इंटू 52 पाई कितना बचेगा। तो उस टाइम पे इसकी रेडियस कितनी होगी वो चाहिए हमको। 4/3 पाई RF क्यूब, ये पाई से पाई कट गया, 4 से ये 13 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये RF क्यूब
नहीं 196 आएगा, 196 आएगा तो ये 54 आएगा, 4 से कटेगा नहीं, फिर ये 4 से ये 2 से ये कटेगा 27, 2 से इसको कट कर दो तो 9, तो ये 9 क्यूब आएगा और RF आ जाएगा 9 मीटर्स। तो स्टार्टिंग में इसकी कुछ तो रेडियस रहेगी, उस टाइम पे 49 मिनट्स लेटर इसकी रेडियस यहाँ पे इतनी रह जाएगी, वो तो बस फाइनल चाहिए था। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/4/3 पाई RF क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, v/dt 4/3 पाई RF का डिफरेंशिएशन 3RF स्क्वेयर dRF/dt, सारी इस वैल्यू इसको रख दो, dv/dt है 72 पाई 4/3 पाई इंटू 3RF, RF की वैल्यू कितनी है 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और dRF/dt चाहिए, इसको यहाँ रख लो, 3 से ये 3 कट गया, पाई कट जाएगा, 4 से ये 18, तो ये 18/85 डिक्रीज हो रही होगी तो माइनस आएगा, dRF/dt माइनस का -18/81, 9 से कट जाएगा 2/9, बोला है द बेस देन द रेट माइनस dRF/dt आ गया -2/5 2/9 -2/9 आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्या किया है, स्टार्टिंग में वॉल्यूम दे रखा था, 49 मिनट्स में कितना लीकेज हो जाएगा वो माइनस कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे, फिर फाइनल वॉल्यूम को 4/3 पाई RF क्यूब के करके RF निकाल लिया फाइनल उसकी रेडियस, फिर वॉल्यूम लिख लिया उस टाइम पे ये फॉर्मूला में, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके dV/dt RF dRF/dt फाइंड कर लिया, तो आता है 9 -2/9, ठीक है। फिर ये इंक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे fx इक्वल टू दे रखा है होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एंड x -2 का होल स्क्वायर, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो f' आएगा 2x प्रोडक्ट रूल से x -2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये 2x -2, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2x x -2, तो यहाँ पे बचेगा 2x x -2, यहाँ पे x -2 और यहाँ पे x, तो ये 2x -2 इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो 4x x -2 x -1 बचेगा। फॉर इंक्रीजिंग ये f' आया है, ठीक है, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 4x x -1 x -2 ग्रेटर देन 0, 4 का तो कोई रोल है नहीं, इसका नंबर लाइन 0 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन मतलब प्लस चाहिए रहेगा, तो 0 से 1 2 to infinity, 0 to 1 2 to infinity, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन था, मैक्सिमम मिनिमा का है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे एक ही पैरामीटर में लेके आएंगे इसको, अभी x और y दोनों में, तो उन्होंने यहाँ से y की वैल्यू c² x उसमें रख देंगे, ax प्लस b c² x आ जाएगा, अब डिफरेंशिएशन करके 0 कर देंगे, अब x आएगा ax का a प्लस बी सी स्क्वेयर 1/x का होता है -1/x², डिफरेंशिएशन 0, अब इसको 0 करेंगे तो a इक्वल टू bc² आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी c
सी स्क्वायर इंटू बी या बी सी स्क्वायर अपॉन ए उसका स्क्वायर रूट, तो बी अपॉन ए सी रूट के बाहर आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू इसकी चाहिए थी, तो अब इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रख के इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह सी रूट बी अपॉन ए प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी रूट बी अपॉन ए। यहाँ पे एक सी कट जाएगा और यहाँ पे देखो ये सी बाहर है, इस ए को अंदर लेके जाएंगे तो सी रूट ए स्क्वायर बी अपॉन ए, एक ए कट गया, ऐसे ही यहाँ पे प्लस ये ऊपर बी सी रूट ए अपॉन बी बचेगा। यहाँ पे भी बी को भी अंदर ले लेंगे तो बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा सी रूट ए बी दो बार, टू रूट्स टू सी रूट ए बी आंसर आ जाएगा। एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू में ये आंसर आएगा टू सी रूट ए बी, तो ये ऑप्शन है ये। यहाँ पे देखो बी ऊपर है, बी की पावर वन, यहाँ बी की पावर 1/2 है, तो बी की पावर 1/2 न्यूमरेटर में बचेगा जिसको हम रूट बी लिखेंगे, तो सी रूट ए बी है और ये तो है ही है सी रूट ए बी, तो टू सी रूट ए बी आंसर आएगा। फिर ये क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एक्स आइटम्स एट द प्राइस ऑफ रुपीज ईच, तो ये सेलिंग प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी, एक आइटम की 6 माइनस एक्स अपॉन 40 है, टोटल उसको एक्स आइटम बेचने हैं तो एक्स से मल्टीप्लाई करके टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। फिर उन्होंने बोला कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है एक्स आइटम्स की, एक्स अपॉन 5 प्लस 193, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट कितना आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये है 6x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 40, ये सेलिंग प्राइस, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉस्ट प्राइस एक्स अपॉन 5 माइनस 193, ये प्रॉफिट हो गया। अब उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी पी अपॉन डी एक्स जीरो कर देंगे, तो आएगा 6 माइनस 2x अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 0। फिर 6 और माइनस 1 अपॉन 5 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 माइनस 1 29 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 से ये 4 इंटू 29 116, तो नंबर ऑफ आइटम्स पूछते तो 116 आता, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट का एक्सप्रेशन ये था, इसमें x की जगह 116 रख के आंसर आ जाएगा। देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है ये 6x और x माइनस 5 को एक साथ रख लेते हैं, 29 अपॉन 5x, x की वैल्यू 116 माइनस एक्स स्क्वायर 116 का स्क्वायर अपॉन 40 माइनस 193, इन दोनों में से 116 कॉमन लेके 29 अपॉन 5 माइनस 116 अपॉन 40 इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा कुछ तो 2.9, ठीक है, और ये 29 पहले से ही है, अब इसमें से 2.9 कॉमन ले लो, अच्छा इसको तो भी डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 5.8
तो देखो 2.9 कॉमन लेंगे इसमें से 116, तो 2 माइनस 1 बचेगा, वो तो 1 है। या फिर 5.8 माइनस 2.9 2.9 होगा, तो कैलकुलेशन पॉइंट वाली है, माइनस 193। ये 116 को 2.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आएगा 48 में से 11.6 माइनस करेंगे तो 36, यस 336.4 माइनस 193, तो आ जाएगा ये 143.4 आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर ये फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम का है, 25 अप्रैल को आया है। तो रोल्स थ्योरम में हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ बाउंड्री पे दोनों बाउंड्री पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3 है, रख देते हैं, एक्स की जगह 1 रखेंगे, तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वेयर 9 प्लस 3a प्लस बी तो दोनों साइड कट जाएगा, तो ये 1 माइनस 6 प्लस ए और 3 का क्यूब 27 माइनस 54 प्लस 3a, इस ए को उधर ले जाओ, बाकी सबको उधर ले आओ, तो उधर 2a बचेगा, और 27 माइनस 54 माइनस 27 इधर आगे प्लस 27 इधर माइनस 5 है, प्लस 27 माइनस 5, 2a आ जाएगा, 27 माइनस 5 होता है 22, तो ए की वैल्यू 11 आ गई। उन्होंने रेस्पेक्टिवली ए और बी बोला है, तो ए की वैल्यू 11 ए की ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, बी की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी बी की वैल्यू यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो ए का आंसर आ जाएगा, बी की वैल्यू फाइंड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि और कुछ कंडीशन होती नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। सम ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स, तो एक्स प्लस वाई नंबर्स मान ली, वो 4 है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल को एफ मान लिया 1/x प्लस 1/y, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू उधर रख देंगे, एक पैरामीटर में लेके आना पड़ता है, तो इसको एफ एक्स बोलेंगे, अब 1/x प्लस 1/4 माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएशन करके 0 कर देंगे मिनिमम वैल्यू के लिए, 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1/4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 4 माइनस एक्स का एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको 0 करना है, अब डेस एक्स को 0 किया है, तो ये आएगा माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0, इस माइनस वाले को उधर लेके अगर रेसिप्रोकल ले लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको ओपन करेंगे तो 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो 8x की वैल्यू 16 आ गई, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आएगी तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, द सम ऑफ देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो यहाँ रख देंगे, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी मिनिमम 1/2 प्लस 1/2, x और y दोनों ही 2 आए तो ये 1/2 1/2 1 हो जाएगा, तो 1 आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। फिर ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 5,3, तो पहले तो इनकी स्लोप चाहिए रहेगी, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली 15/x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx टेंजेंट की स्लोप के लिए माइनस 15/x स्क्वायर, और x की वैल्यू 5 रख के mt आ जाएगा, माइनस 15/5 का स्क्वायर 25, 5 से कट जाएगा ये माइनस 3/5 mt आ गया, अगर mt ये है तो mn इसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव प्लस 5/3 हो जाएगा, तो ये टेंजेंट
की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप आ गई। अब टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट क्या होती है, y माइनस पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस 3/5 x माइनस 5। इस 5 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 बाय माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 15। सबको इधर लेके आए तो 3x प्लस 5 बाय माइनस 30 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और नॉर्मल के लिए भी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, y माइनस y1 स्लोप 5/3 x माइनस 5। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 9, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 25। सबको उधर लेके जा रहे हैं अब, तो 5x माइनस 3y, 25 में से 9 तो माइनस 16 बचेगा। ये टेंजेंट और नॉर्मल की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x प्लस 5y माइनस 30 मल्टीप्लाइड विथ 5x माइनस 3y है, 3y माइनस 16 0। तो 3x 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 15x स्क्वायर आएगा। और एक्स वाई कैसे आएगा, 3x माइनस 3y से होगा तो माइनस 9xy प्लस 25xy तो बचेगा प्लस का 16xy। वाई स्क्वायर में माइनस 15y स्क्वायर आएगा। x कैसे आएगा, 3x 16 से माइनस 48 और 5 इंटू 3 माइनस 150, माइनस 40 माइनस 198 आएगा। और y आएगा माइनस 30 माइनस 3y प्लस 90, 5 और 80 माइनस 80 तो प्लस 10y। और कांस्टेंट आएगा प्लस 480, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो ये कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। 15x स्क्वायर प्लस 16xy माइनस 15y स्क्वायर माइनस 198x प्लस 10y प्लस 480 तो बी ऑप्शन में से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल is s at square plus bt plus c, the displacement after 1 second is 20। तो इसमें t की जगह 1 रख के 20 के इक्वल कर देंगे, s इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c दिया है। 1 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट तो a प्लस b प्लस c 20 है। ए बी सी में एक इक्वेशन। वेलोसिटी तो डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी आती है ds/dt, ये वेलोसिटी आएगा 2at प्लस बी, सी का 0 आफ्टर 2 सेकेंड्स 30 है तो इसमें t की जगह 2 रख के इसको 30 के इक्वल कर देंगे तो 4a प्लस बी, इसके लिए 30 आ गई इक्वेशन 2। एंड एक्सेलरेशन है 10। एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे dv/dt का तो एक्सेलरेशन आ जाता है 2a, वो कितना है 10 है तो उसको 10 के इक्वल कर दिया तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू इसमें रख देंगे तो 30 इज इक्वल टू 20 प्लस b, b की वैल्यू 10 और a और b की वैल्यू इसमें रख देंगे 5 प्लस 10 प्लस c, तो c की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो ये a और c का सम b के इक्वल है, a और c का सम b के इक्वल है तो ये आ जाएगा देखो a 5 c 5 5 5 10 b 10 तो b करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक है let f be the function which is continuous and differentiable for all x if f1 is equal to 1 and f dash x is equal to 5 less than equal to 5 for all x in 1 to 5 then maximum value of, तो ये LMVT का है, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें हमने पढ़ा था कि f dash x is equal to होता है fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है एफ बी मतलब f5 माइनस ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। ये जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया है। अब f5 की वैल्यू चाहिए और f1 की वैल्यू गिवन है। f1 की वैल्यू कितनी है 1
अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 5, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो f5 माइनस 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 आ जाएगी, f5 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 21 आ जाएगी। इन्होंने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ये 21 से छोटा या इक्वल होगा तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, डी आंसर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें सब टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। तो इस तरीके से इसमें ये पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन थे इस बार 2025 के। ठीक है।